देश में 1971 में सबसे पहला रोपवे मसूरी में बनाया गया। उसके बाद लगातार देश के अलग अलग शहरों में रोपवे का निर्माण कार्य किया गया, जो कि आज भी इस्तेमाल में ये सारे रोपवे किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1988 में पहला रोपवे, जिसके बाद बाकी के 4 रोपवे जो हैं वो शिमला में बनाए गए, धर्मशाला में बनाए गए और मनाली में बनाए गए और बिलासपुर में बनाए गए, जो कि लगातार इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। लगातार इस रोपवे का निर्माण कार्य जो है वो प्रदेश में किया जा रहा है और कई सारे ऐसे प्रस्तावित रोपवे जो है वो उस पर काम चल रहा है। ऐसे में लगातार इन रोपवे से जुड़ी दुर्घटनाओं को लेकर जो है वो कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि इसमें घूमने वाले यात्रियों के लिए ये रोपवे कब सुरक्षित होगा, किस वजह से जो है इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। ये जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मनाली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग वैली में पहुंची है और यहाँ पर इकलौते रोपवे का आज हम रियलिटी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस रोपवे के संचालन में जो है वो लोग काम करते हैं और किस तरीके से इंटेलिजेंस की मदद लेकर जो है इस रोपवे का इस्तेमाल लोगों के लिए किया जाता है। आइए चलते हैं। इस वक्त हम लोग मनाली के सोलंग वैली में इकलौते चल रहे रोपवे के उस ओपन कैबिन में हैं जिसमें अनुमति रहती नहीं है। हम रियलिटी चेक करने यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि जिस तरीके से रोपवे का इस्तेमाल लगातार जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में जो है कई सारी ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं, उसको जांचने के लिए जो है यहाँ पर हमारी टीम पहुँची है। जाहिर तौर पर जो है इस रोपवे का इस्तेमाल 2010 के बाद लगातार किया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से सैलानी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। मनाली की अगर मैं बात करूं तो लगभग 35 लाख से ज़्यादा सैलानी जो हैं वो सालाना जो यहाँ पर विज़िट करते हैं और इस रोपवे का इस्तेमाल भी है, ज़्यादातर लोग करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए इस रोपवे के ऑनर अमिताभ शर्मा हैं, उन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले यहाँ से तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जब ऐसे ओपन कैबिन में यहाँ पर आपको सफ़र करने का मौका मिलेगा तो ये रोमांचकारी सफ़र ज़रूर बन जाता है। जाहिर तौर पर चैलेंज जो है वो रिपोर्टिंग करना का भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। अमिताभ जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सेफ्टी कंसर्न का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले आती है। इस रोपवे के संचालन में कितनी ऐसी टीमें डिप्लॉय की गई हैं, किस तरीके के फैक्टर्स जो हैं वो लगातार आपकी टीम देखती रहती है? संदीप, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस रोपवे पे आप आए और ज़रूर इस वक्त जो रोपवे सेक्टर है उसके लिए माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अभी ही एक अप्रिय घटना हुई है, हमें पता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ईश्वर से प्रार्थना है और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसमें कोई भी ऐसे अप्रिय प्रॉब्लम या हादसा नहीं हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो रेस्क्यू मैकेनिज़्म था उस रोपवे का वो बिल्कुल ठीक और कारगर था, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पे रेस्क्यू हो पाया। जिस रोपवे में आप जा रहे हैं ये रोपवे CN स्टैंडर्ड का रोपवे है। ये टोटली इम्पोर्टेड रोपवे है फ्रॉम यूरोप। पुमा, गल्स्की और लाइटनर ग्रुप ने इसको निर्माण किया है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 से लेकर के आज तक हम इस रोपवे में कारगर हैं और इसके जो पीरियोडिक मेंटेनेंसेस होती हैं वो हमारी पीरियोडिक मेंटेनेंसेस रहती हैं। आज भी आप देखेंगे तो आप संजोगवश ऐसे समय पे आए हैं जहाँ पे एक फॉरेनर जो इस रोपवे कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी तरफ से आए हुए हैं और वो एक पीरियोडिक मेंटेनेंस कर रहे हैं हमारे कैबिन से। इस रोपवे में अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टावर्स हैं, लाइन है, रोप है, कैबिन्स हैं, ग्रिप मैकेनिज़्म है और ट्रैक्शन सिस्टम्स हैं। इन सब की एक अपनी SOP रहती है, इन सब का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है और इन सब का एक मेंटेनेंस शेड्यूल रहता है, जो मेंटेनेंस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं। और इस सब को ओवरऑल देखने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश रोपवे एक्ट है जो हमें गवर्न करता है, उस एक्ट के अधीन जो यहाँ के XCN मैकेनिकल होते हैं वो रोपवे इंस्पेक्टर हैं जो हर क्वार्टर इस रोपवे की इंस्पेक्शन करते हैं और चेक्स करते हैं कि जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो हुआ है और जो
नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कितने कैबिन्स जो हैं वो इस लाइन पर एक साथ पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं और कितना समय जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में लगता है, क्योंकि ये लगभग 1200 मीटर का जो है ये लाइन है। इसमें टोटल 19 कैबिन्स हैं, 19 पैसेंजर कैबिन्स हैं। 19 पैसेंजर कैबिन्स में हम 6 पैसेंजर्स पर कैबिन भेजते हैं। ऑल्दो जो कैपेसिटी है कैबिन्स की वो 8 पैसेंजर्स पर कैबिन है। अब हम सिर्फ 6 पैसेंजर्स पर कैबिन इसमें हम लोड करते हैं और टोटल जो इसकी पर आवर कैपेसिटी है वो है 1200 पैसेंजर्स पर आवर। 1200 पैसेंजर्स पर आवर की कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी से ये चलता है, जो इसकी कैपेसिटी है जिसमें इतने लोग इसमें जा सकते हैं। अब हम सोलंग वैली से जो है इस फातरू पॉइंट पर आ चुके हैं। किस तरीके से चैलेंजेबल जो है इसको कवर करना रहता है, क्योंकि इस वाले ओपन जो इस कैबिन में जो है वो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे कैमरा पर्सन को शूट करना काफ़ी मुश्किल रहा है इस दौरान, क्योंकि अगर इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये इधर उधर हिलता रहेगा और सेफ्टी कंसर्न के लिहाज से खतरनाक भी साबित हो सकता है। हालांकि हमारी कोशिश यहाँ पर इस कवरेज को करने की यही है कि क्या रोपवे के संचालन में किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कि कितने सेंसर्स जो हैं वो इस रोपवे के संचालन में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके की अगर नेग्लिजेंसी इंसान से या इस काम में तैनात किए हुए लोगों की अगर होती है तो वो सेंसर सेंस करके इसको सिक्योरिटी कंसर्न पे सेफ और साउंडेड रखें। अगर मैं आपको टोटल ओवरऑल सारे कंपोनेंट्स और सेंसर्स की मैं इसमें बात बताऊं तो इसमें लगभग 2500 सेंसर्स लगे हुए हैं पूरे रोपवे में, जो मॉनिटर करते हैं रोप को, ट्रैक रोप को, जो मॉनिटर करते हैं कैबिन्स की हेल्थ को, जो मॉनिटर करते हैं ग्रिप्स को, जो मॉनिटर करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम को। सो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इस रोपवे के हैं, हर कंपोनेंट के ऊपर एक सेंसर है और जैसे आपने बताया ये गवर्नड है फ्रॉम अ स्कैडा सिस्टम। सो हम इन प्रोजेक्ट इन रोपवेज को नॉर्मली ऑटोमेटेड मोड में रखते हैं, जिसमें जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बिल्कुल वो रहता है कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करके रखे। बट अगर देर इज़ अ प्रॉब्लम जो ऑपरेटर की निगाह से दूर हो जाए तो जो ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं ये ट्रिगर करती हैं, और वो ट्रिगर होने से, वो सेफ्टी डिवाइसेस ट्रिगर होने से आपकी या तो ट्रिपिंग आ जाएगी या स्लो हो जाएगा कैबिन और अनाउंसिएशन आ जाएगी इन दी कंट्रोल रूम। सो जो उसको फिर जिसे को हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल बैकअप मींस इट इज़ देन एंड टोटल ओवरऑल बैकअप हो जाता है। द स्कैडा सिस्टम टेक्स ओवर द ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर एक विंड स्पीड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाए, if wind speed is more than say 40 knots, then we have a tripping. If the wind speed is above 30 knots, we have an annunciation. So annunciation है तो उस वक्त फिर ये देखना होता है कि wind speed बढ़ रही है कि अभी constant है, हम क्या करें, हम जो speed है of the cabin उसको slow कर देते हैं, line को evacuate करते हैं। but एक threshold से ज़्यादा अगर वो safety concern हो जाता है तो automatic stop आ जाता है cabins में। so ये एक छोटी एक उदाहरण है various safety devices और various sensors का जो इसमें लगे होंगे। जिस तरीके से ये कैबिन्स जो हैं वो एक रोप से फिक्स रहते हैं, क्योंकि एक लगातार एक रोप जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती जा रही है और ये कैबिन उसमें फिक्स होता है और उसमें लोग बैठकर जो हैं वो सफ़र करते हैं। जब इस तरीके के इस टर्मिनल में ये कैबिन पहुंचता है तो एक अलग से पैनल में जो है ये ट्रैवल करता है। तो अगर यहाँ पर किसी तरीके की कोताही ना हो, कोई नेग्लिजेंसी ना हो, उसके लिए जो है वो किस तरीके से आपका प्लान ऑफ एक्शन रहता है, ताकि सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहीं से जो है रोप में जो है ये कैबिन फिक्स होता है। जी ये आपका बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मोनोकेबल डिटैचेबल गंडोलास है। मोनोकेबल डिटैचेबल गंडोला का मतलब ये होता है कि आप एक ही रोप पे ट्रैवल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं सारे के सारे कैबिन्स। जब आप एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन स्टेशंस पे आते हैं तो उसमें हमारा जो कैबिन है वो मेन रोप से डिटैच हो जाता है और वो एक अपने ट्रैक्शन सिस्टम से जो स्टेशन में है वो घूमता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये कैबिन ये 0.5 मीटर्स पर सेकंड चल रहा है, जैसे कि कोई एक एस्केलेटर की जो स्पीड होती है जिसमें किसी भी पैसेंजर को बोर्ड करना और डीबोर्ड करना बहुत आसान हो जाता है। अब यही स्पीड बढ़ते जब ये कैबिन
अटैच होएगा रोप के साथ तो 6 मीटर्स बन जाएगी। सो ये 6 मीटर्स के ऊपर जब ट्रैवल करता है, सो ये 6 मीटर्स के ऊपर ट्रैवल करता है, और वो हमारे हाथ में होता है कि हम 6 मीटर्स पे चलाएं, हम 4.5 पे चलाएं या 3 मीटर्स पे चलाएं, डिपेंडिंग। हम नॉर्मली इस प्रोजेक्ट में 4.5 मीटर्स को में एवरेज स्पीड पे रखते हैं, फॉर द रीज़न कि टाइम टेकन टू ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो जो कस्टमर्स हैं उनको लुत्फ़ मिलता है, उनको हसीन वादियाँ देखने को मिलती हैं। बट the project is designed for going up to 6 meters per second, जो हाई रश टाइम पे हम चलाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा एक एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम है हमारे कैबिन्स का, क्योंकि ये जो कैबिन्स हैं इनकी जो एक चेक्स और इनकी मेंटेनेंसेस हो रही हैं। आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो कंपनी जिसने ये मैन्युफैक्चर किया है उसी कंपनी से एक्सपैक्ट फॉरेनर हैं जो आए हुए हैं, और हमारे यहाँ पे लगभग हर 3 महीने कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर का नुमाइंदा आता रहता है फॉर चेकिंग। सो अभी इस वक्त जो ये हम कर रहे हैं ये एक एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत हम अपने कैबिन्स की चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेन कैबिन है जिसमें लोग बैठते हैं उसकी सेफ्टी और सारी चीज़ करने के एनडीटी करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। एक एनडीटी की टीम भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो इसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द वेरियस procedures and various protocols that we apply so that the project is aging but it has its own checks. सर एनडीआरएफ के लिए अब नया चैलेंज सामने आया है, क्योंकि रोपवे में जिस तरीके से रेस्क्यू मिशन करना पड़ रहा है उसके लिए एनडीआरएफ को इंडिकेशन दिया गया है, एक डायरेक्शन पास ऑन की गई है कि रोपवेज के जितने भी लोकेशंस हैं वहाँ पर पहुँचा जाए और एनडीआरएफ की टीम इंस्पेक्ट करने के बाद जो है रूपरेखा तैयार करेगी। सर क्या जानकारी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से रोपवे जो है आपकी टीम ने इंस्पेक्ट किए हैं और अब क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, जो हमारी टीम जो हिमाचल प्रदेश में डिप्लॉयड है, हमने हिमाचल प्रदेश में 5 रोपवे सेंटर है, एक धर्मशाला में है उसका किया हमने, एक जो अभी यहाँ पर जहाँ सोलंग में आप देख ले हैं यहाँ पर किया हमने, इसके अलावा नैना देवी में है, परवाणु में टिम्बर ट्रेल है जहाँ पर कि कल एक घटना घटी है, और एक शिमला में है। ये 5 के 5 जो है ये रोपवे सिस्टम जो यहाँ पर चला हुआ जो फंक्शनल है उसका हमने सर्वे किया, इंस्पेक्शन किया है और उसका हम इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर रहे हैं। सर फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो व्हाट्स योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम? My name is Kie Damien. I am from France. I'm here to work on the gondola, to check, to make a revision of the gondola because it's 12 years now they're using. We must to make a fully inspection of the gondola. So you inspecting all those important part of this section. So how you think this is sufficient for the usable for the tourists? Yes. Actually, it's good. It can running like this. Yeah. So how you see, because in India most of the places constructing the ropeways, and future in India for ropeway is very bright, but for safety concern people has to follow the standard operating procedure as per the safety concern. It's very important. Yeah, it's important to check. The part is to every 15 years, 15 years for the first time, and after every 10 years you have to inspect all the frame of the connection of the frame to be sure all is stay safely. तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रांस से कंपनी के स्पेशल जो एम्प्लॉई हैं जो इंस्पेक्ट करते हैं टेक्निकल लिहाज से, जो यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस बाइट को देखा जाए तो किस लिए जो है वो एक रोपवे का संचालन करने में जो है सेफ्टी कंसर्न से प्रोटोकॉल को फॉलो करना कितना ज़रूरी है और सुरक्षित भी है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये जो डोर हुआ, अभी हम कैबिन के अंदर हैं, सो जो भी टूरिस्ट आया वो कैबिन के अंदर बैठा और ये डोर क्लोज हो गया। अब ये डोर क्लोजिंग के बाद अंदर से इसको खोलने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं अब हम कैबिन में चल पड़े हैं, हम स्टेशन से एग्जिट कर रहे हैं, हमने अब रोप के ऊपर कैबिन अटैच हो गया है। अब आप नीचे देखें तो हम अपनी यात्रा जो है थ्रू रोप वो हम आरंभ कर चुके हैं। सो इस वक्त अब हम भूतल से लगभग एवरेज 15 मीटर्स ऊंचाई पे ट्रैवल कर रहे हैं इस कैबिन में। सो
कोई भी टूरिस्ट जाने अनजाने में कोई बच्चा गलती से इस डोर को ना खोल पाए, इसलिए इस डोर में एक कॉन्ट्रैप्शन है कि ये एक सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसे इन फ्लाइट जब कैबिन चल रहा है इन रूटीन कभी खोला नहीं जा सकता। आप इस पर जितना भी जोर लगाएं, जितना आप इसको पुश करने की कोशिश करेंगे, ये अपने आप को उतना ही और टाइट करता रहेगा। सो इस कैबिन को कोई भी तरीके से खोला नहीं जा सकता। तो ये एक सेफ्टी फीचर है कि चलते रोपवे से कभी ऐसा ना हो कि कभी चलते रोपवे से डोर कैबिन खुल के कोई गिर जाए या कुछ हो ना। ये सिर्फ तभी खुलेगा डोर जब ये कैबिन स्टेशन में सुरक्षित पहुंचेगा, या तब खुलेगा कि जब इसको कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आकर के खोलना चाहेगा। जैसे कि हमारे पास ये एक स्पेशल की है इस कैबिन की, जिसको हम सिर्फ इस कैबिन को अंदर से इस की के माध्यम से खोल सकते हैं। 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब इसकी स्पीड 0.5 मीटर्स पर सेकंड आ जाती है, जो सेफ है पैसेंजर को उतरने या चढ़ने के लिए, तब जाकर के ये कैबिन अपने आप ऑटोमेटिकली ये डोर खुलेगा। अदरवाइज इस डोर को मैकेनिकली सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपर्ट खोल सकता है, वो भी इस की के माध्यम से, जिसको हमारे को इसके अंदर से खोलने का भी एक प्रोविज़न है और इसको कैबिन को बाहर से खोलने का भी एक प्रोविज़न है। सो जैसा आपका जो सवाल था कि सपोजिंग एक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस में अगर केबल कार स्टॉप हो जाती है तो क्या रहता है, तो फिर हम इस रोप के थ्रू हर कैबिन पे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं अपने आप को बिले करते हुए, जिसकी मॉक ड्रिल हम पीरियोडिकली करते रहते हैं। वो मॉक ड्रिल हमारी होती है तो हमारे जितने भी यहाँ पे स्टाफ है जो रोज़मर्रा के काम पे यहाँ पे ड्यूटी पे काम कर रहा है, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को करने के लिए वो ट्रेंड है। सो फिर इस कैबिन के ऊपर आकर के डोर खोल करके कैबिन के अंदर आया जाता है और फिर पैसेंजर्स को सुरक्षित बिले किया जाता है थ्रू ए विंड सिस्टम टू द ग्राउंड। अब हम कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं तमाम वो टेक्निक जो यहाँ इस रोपवे में जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है और इस सिस्टम को भी सुरक्षा प्रदान करती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कंट्रोल रूम कितना एडवांस है और इसकी मेंटेनेंस किस तरीके से की जाती है ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम सुरक्षित तरीके से जो है इस्तेमाल में लाया जाता रहे। जहाँ आप खड़े हैं ये कंट्रोल रूम यानी कि ये ब्रेन है इस प्रोजेक्ट का। जो भी आप अभी जितना भी सफ़र करके आए हैं, आपकी मॉनिटरिंग, आप कहाँ थे, आपका कैबिन किस लोकेशन पे था और जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब इसी स्काडा सिस्टम के थ्रू वो किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। सो इसमें अगर आप देखें अंदर तो इसमें बहुत सारी रिलेज लगी हुई हैं, जो सेंसर्स लाइन पे लगे हुए हैं, सेंसर्स प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, स्टेशन पे लगे हुए हैं, वो सब अपना इनपुट इन रिलेज को देते हैं, जो उसके बाद उसको प्रोसेस करके थ्रू अ स्कैडा सिस्टम वो क्लियर करती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे 2 स्टेशन हैं, जो ड्राइव स्टेशन एंड रिटर्न स्टेशन। रिटर्न स्टेशन पे अभी हम ऊपर होके आए हैं। ड्राइव स्टेशन है जहाँ पे हमारा मेन प्राइम मूवर लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा मेन ट्रैक्शन सिस्टम है। सो आप देखें इसमें हर किस्म की हमारे पास इनपुट्स हैं, हर किस्म का डेटा हमारे पास इसमें मिल जाता है। विंड का डेटा मिल जाता है। इस वक्त विंड स्पीड सिर्फ 0.3 मीटर्स यानी कि बहुत काम है विंड। 0.3 मीटर्स पर सेकेंड विंड स्पीड है इस वक्त जो चल रही है। अगर मैं टेंडेंसी कर्व देखूं तो देखा जा रहा है कि सुबेरे से आज कोई भी विंड एक्टिविटी नहीं रही है, बिल्कुल काम रहा है, बीच में बरसात का थोड़ा बहुत मौसम रहा। सो ये एवरेज विंड स्पीड हमारे को बता देता है। उसी तरीके से अगर मैं और आगे इसमें कोई भी इस सिस्टम में मैं मांगना चाहूँ, अगर मेरा कंडेंसिंग यूनिट है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, 19 कैबिन्स हैं, हर कैबिन के बीच में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। सो इस वक्त अगर आप देखें तो व्हीकल नंबर 5 स्टेशन के अंदर आ रखा है जो ये बता रहा है, और हमारे को जो कैंडेंसिंग है, मतलब जो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होना है, ये ग्रीन है ऑलरेडी। सो मीन्स वो थ्रेशोल्ड पे है। अगर इनमें कोई डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली ये कैंडेंसिंग सिस्टम उसको या तो डिले करेगा या एडवांस करेगा और वो थ्रेशोल्ड को मेंटेन करेगा। सिमिलरली जो हमारे पास
डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें जो हमारे पास सिचुएशंस हैं, ये हमारी स्पीड कि क्या स्पीड चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास जब सैलानी आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उनका जो सफ़र है वो काफ़ी रोमांचक रहे, तो हम थोड़ा सा रिड्यूस्ड स्पीड पे चलाते हैं ताकि टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम पॉइंट ए टू डेस्टिनेशन वो थोड़ा कम हो, तो वो लुत्फ़ उठाते हैं हसीन वादियों का। सो इस वक्त अगर आप देखें जो ग्रीन लाइन है ये स्पीड है, तो हमारी स्पीड 3 मीटर्स पर सेकंड पे फ्लैट कर्व चल रहा है। 3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ये कैबिन चल रहे हैं इस वक्त। और टॉर्क जो है, जो फोर्स चलती है वो डिपेंड करता है ऑन द वेट इन द कैबिन्स कि कितना वेट है, कोई कैबिन खाली जा रहा है तो टॉर्क वेरिएशन साथ में आती है। तो हर टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है मॉनिटरिंग की, हर टाइप का जो डेटा इनपुट रिक्वायर्ड है वो सब इस SCADA सिस्टम के थ्रू जो है वो हमें मिलता रहता है समय समय पर। बिल्कुल। रोप टेंशन ये हमारा मेन है कि जो हमारी रोप है, जो रोप का एक सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसको उतने टेंशन पे होना चाहिए। सो ये रोप टेंशन का है। सो विभिन्न जो रिक्वायरमेंट्स इनपुट्स हैं जो एक ह्यूमन ब्रेन को चाहिए फॉर एनालाइजिंग फॉर द सेफ ऑपरेशंस, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल हमारे SCADA सिस्टम के ऊपर, जिसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है, गॉड फॉरबिड अगर कोई चीज़ ओवरलुक हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है, जस्ट लाइक एन ऑटो पायलट। बिल्कुल। अमिताभ जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप लगातार जो हैं वो इस रोपवे के संचालन और इसकी सिक्योरिटी के संदर्भ में हमारे द्वारा आपसे पूछे गए सवाल पर आपने बेबाकी से जवाब दिया। और जाहिर तौर पर ये इतना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि लगातार जो है वो रोपवे का इस्तेमाल सैलानियों के लिए किया जा रहा है। पूरे देश में कई ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर रोपवे का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है और कई सारे ऐसे प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कार्य किया जाना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रोपवे के संचालन में जिसकी जिम्मेवारी बनती है वो कितनी बखूबी से इसको निभाता है, वो बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।